हेलो फ्रेंड, लर्निंग विद प्ले में आपका वेलकम है। आज जो हम आपके लिए एक टॉपिक लाए हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो ये टॉपिक है कि हम अपने बच्चे को लिखना कैसे सिखाएं, या फिर हम अपने बच्चे की राइटिंग स्किल को कैसे इम्प्रूव करें कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा लिखने लग जाए। और हम मोस्टली सभी लोगों का ये सोचना होता है कि हमारा बच्चा भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ स्टेप्स हैं जो कि फॉलो करना होगा, तो हमारा बच्चा भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह राइटिंग कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप वीडियो में देख रहे हैं, इनाया जो कि मेरी बेटी है, उसकी एज 7 ईयर्स है और आज वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह अपने सेम एज ग्रुप के बच्चों की तरह राइटिंग करती है। तो उसके लिए क्या है कि हमें बहुत एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं कि इस तरह से हमारा बच्चा राइटिंग कर पाए। उसकी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए मैंने बहुत से एफ़र्ट्स किए और जो आज मेरी बेटी इस ट्रैक पे है कि वो काफ़ी अच्छा लिखती है और उसकी राइटिंग बहुत प्यारी है और क्लास में उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो अब उसके लिए मैंने क्या क्या स्टेप उठाए थे कि जिससे कि उसकी आज राइटिंग इस तरह हो गई। इसके अलावा मुझे उसकी राइटिंग इतनी इम्प्रूव करने में काफ़ी टाइम भी लगा। तो प्लीज़ जब भी आप लोग भी राइटिंग स्टार्ट करिए तो थोड़ा पेशेंस रख के धीरे धीरे वर्कआउट करिए, तो रिज़ल्ट आता है। जैसे कि मुझे रिज़ल्ट मिला तो वो सबको रिज़ल्ट मिल सकता है, पर यह है कि हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, तभी हमारे बच्चे की राइटिंग इस तरह से इम्प्रूव हो सकती है। तो अब उसके लिए हमें स्टेप क्या उठाने होंगे, उसके लिए हमको कई स्टेप में वर्कआउट करना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है राइटिंग स्टार्ट करने से पहले, वो हमें देखना होगा, जो कि होता है आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि मोस्टली लोगों का कहना होता है कि अब हमारे बच्चे को अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स की पहचान हो गई है, पर राइटिंग स्किल शुरू करने से पहले हमको ये क्लियर करना ज़रूरी है कि जो अगर हमें लग रहा है कि वो पहचान पाता है, तो पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ, उसका आइडेंटिफिकेशन है या नहीं। तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसे आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी कहते हैं। वो राइटिंग स्किल शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले वो एक्टिविटी करनी होगी, और जब जब हम राइटिंग उसके डेली कराएंगे और साथ में वो एक्टिविटी भी हम डेली करेंगे। फिर सेकेंड एक्टिविटी जो हम करेंगे आइडेंटिफिकेशन के बाद, वो होगी हमारी जो एक्टिविटी होगी वो होगी फोकस और कंसंट्रेशन से रिलेटेड एक्टिविटी। जिससे क्या होगा, बच्चे का फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, जिससे उसकी राइटिंग और भी इम्प्रूव होगी। थर्ड एक्टिविटी फिर हम करेंगे कलरिंग एक्टिविटी। कलरिंग एक्टिविटी के थ्रू भी हमारे बच्चे की राइटिंग काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है और उसकी फाइन मोटर स्किल में भी इम्प्रूवमेंट होता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी हम जो करेंगे वो करेंगे हम फाइन मोटर्स पे एक्टिविटी, और हम ट्रेसिंग एक्टिविटी करेंगे। इन 4 एक्टिविटी के बाद तब हम पेपर एक्टिविटी शुरू करेंगे, जिसमें 2 पेपर हम बनाएंगे। एक हम एक्टिविटी पेपर बनाएंगे और दूसरा पेपर बनाएंगे, वो शीट बनाएंगे जिसमें बच्चा ट्रेसिंग करेगा। तो इस तरह से हम अपने बच्चे को राइटिंग करना शुरू कराएंगे, और डेली की हम 2 शीट्स कराएंगे, एक एक्टिविटी शीट और एक राइटिंग शीट। उसके अलावा ये जो चारों एक्टिविटी हैं, इनकी भी हम एक एक एक्टिविटी डेली कराएंगे, और फिर हम धीरे धीरे देखेंगे कि हमारे बच्चे की राइटिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो चलिए हम पहली एक्टिविटी की बात करते हैं। जो पहली एक्टिविटी है वो आइडेंटिफिकेशन। पहली एक्टिविटी है आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है कि हम कह तो रहे हैं कि हमारे बच्चे को अल्फ़ाबेट्स लर्न हो गए हैं और उससे सारे अल्फ़ाबेट्स पहचानने लग गया है या नंबर्स पहचानने लग गया है, पर ये आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे कि हाँ, वो जो पहचान रहा है वो सही पहचान रहा है। सबसे पहले अगर हमें आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी है, तभी उसके बाद हम राइटिंग स्टार्ट करेंगे। आइडेंटिफिकेशन करेंगे कैसे, जैसे मैंने ये ऐसे कार्ड्स बना लिए हैं, आप भी ऐसे कार्ड्स बना सकते हैं। सिंपल पेपर कट करके मैंने बनाए हैं। तो उसमें क्या करेंगे हम, पहला एक आइडेंटिफिकेशन का तरीका है कि सपोज़ एक हमने अल्फ़ाबेट डी यहाँ रख दिया और फिर ए हमने यहाँ पे 1 2 3 4 ए रख दिया। और अब हम बच्चे से कहेंगे आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, अब बोलेंगे जितने भी ए हैं वो मम्मी को दो। तो अगर बच्चा पहचानता होगा तो वो ए उठाना शुरू करेगा। तो जैसे 1 2 3 4, और अगर बच्चा नहीं पहचान रहा होगा तो वो बी भी उठा देगा। तो इस तरह से कि 1 हमने एक डिफरेंट अल्फ़ाबेट रखा और 4 सेम अल्फ़ाबेट रखा, जिसमें हमने आइडेंटिफिकेशन कराया। एक तो ये तरीका हो गया। एक सिंपल दूसरा तरीका है कि हमने सिंपल अल्फ़ाबेट्स सीक्वेंस में नहीं, थोड़ा रेंडमली लगा दिए कोई भी,
ABD, C, और फिर हमारे पास उससे रिलेटेड सारे कार्ड्स हैं और हम बच्चे से कहेंगे इसमें जो भी है A से A की मैचिंग करनी है, B से B की, D से D की और C से C की मैचिंग करनी। तो बच्चा यहाँ से अगर उसको पहचान आ रहा होगा तो पहचानेगा, A से A की मैचिंग कर देगा ला के, B से B की मैचिंग कर देगा, C से वो C की मैचिंग कर देगा और D से वो D की मैचिंग कर देगा। अगर उसने सही आइडेंटिफाई कर लिया तो इसका मतलब हाँ वो अल्फ़ाबेट्स पहचान रहा है। इस तरह से आइडेंटिफिकेशन के और भी कई तरीके हैं, जैसे मैचिंग करा के, कि मैचिंग से हम कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन मैच करा के। एक ये तरीका है आइडेंटिफिकेशन का कि हमने अल्फ़ाबेट्स ऐसे शीट्स पे लिख दिए, अब हम उसको बोलेंगे जहाँ पे D है वहाँ पे यहाँ से D लाओ और रखो, तो बच्चा रखेगा। हम बोलेंगे जहाँ पे F है वहाँ से F लाओ और यहाँ पे रखो, या फिर जहाँ पे A है तो A उठाओ और A से A की मैचिंग करो। तो ये भी हमें आइडेंटिफिकेशन पे डेली करनी है। जैसा कि फर्स्ट स्टेप था हमारा आइडेंटिफिकेशन, अब हम दूसरा स्टेप जो उठाएंगे वो ये होगा कि हम ऐसी एक्टिविटी कराने जा रहे हैं बच्चे से जिसमें बच्चे का फोकस, कंसंट्रेशन और विजुअलाइजेशन बढ़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे अलग अलग सर्कल्स बना लिए हैं और हर सर्कल पे एक 2 3 इस तरह से डॉट्स लगाए हैं, और जो मैंने डॉट्स लगाए हैं वो अलग अलग, कोई डॉट ऊपर लगाया, कोई बीच में लगाया, मैंने सेंटर में लगाया, कोई साइड में लगाया, और बच्चे को सेम देख के वैसे ही बनाना होगा। तो क्या है कि बच्चा उस वक्त फोकस जब तक नहीं करेगा वो सेम पैटर्न नहीं फॉलो कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, बच्चे का विजुअलाइजेशन बढ़ रहा है, फोकस बढ़ रहा है। तो आगे इसका बेनिफिट हमें ये मिलेगा, जब बच्चा राइटिंग स्टार्ट करेगा तो जब कभी वो बुक कॉपी कर रहा होगा या ब्लैक बोर्ड कॉपी कर होगा तो वो उस वक्त भी वहाँ पे भी ध्यान से देखेगा, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी होगा, फुल स्टॉप भी होगा, कॉमा भी होगा। तो ये एक्टिविटी से यहाँ पे हमको बेनिफिट मिलेगा कि बच्चे का फोकस, कंसंट्रेशन और विजुअलाइजेशन बढ़ेगा। अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो कि वो सर्कल बना के नहीं बना पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसी सेम पैटर्न को अलग से बना के देंगे और बच्चे को मैच कराने को बोलेंगे। जैसे यहाँ पे अभी इनाया अब मैच करा रही है कि जैसे 1 का मैंने बना के दिया और फिर 2 का, तो मैच करा रही है कि कहाँ पे किसका मैचिंग है। तो इस तरह की एक्टिविटी को हमको ज़रूर करना है, इसका बहुत बेनिफिट होता है। जबकि क्योंकि हम राइटिंग तो स्टार्ट कर देते हैं पर बच्चा लिखने भी लग जाता है हमारे हाथ पकड़ के, और जब हम उसको सेल्फ राइटिंग पे आते हैं तो बच्चा फोकस नहीं करता, कंसंट्रेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमने कोई ऐसी एक्टिविटी की नहीं होती। तो जब हम राइटिंग स्टार्ट करेंगे तो आइडेंटिफिकेशन की एक्टिविटी और सेकेंड फोकस, कंसंट्रेशन की ये एक्टिविटी भी ज़रूर करेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है स्टेप 3 की। बच्चे की राइटिंग अच्छी करने के लिए हम उससे कर्लिंग एक्टिविटीज़ रोज़ डेली कराएंगे। जब हम कर्लिंग एक्टिविटीज़ शुरू करेंगे कराने तो बाउंड्री लाइन बच्चे को क्लियर हो, इसके लिए हम ऐसा क्या करेंगे, बैंगल्स लगा देंगे और बैंगल्स के अंदर कलर करवाएंगे। ये बैंगल्स हम चिपका देंगे इस पर, और जब बच्चा बाउंड्री समझ जाएगा कुछ दिन में तो फिर हम क्या करेंगे, एक एक बैंगल रिमूव करेंगे। जैसे पहले हमने 3 बैंगल चिपका के दी, फिर हम उसे 2 बैंगल्स चिपका देंगे और यहाँ पे एक सर्कल बना के देंगे। तो बच्चा 2 बैंगल्स के अंदर कलर करेगा और उसे समझ में बाउंड्री लाइन भी आएगी तो वो सर्कल के अंदर भी कलर करना शुरू करेगा। फिर इसी तरह से हम एक एक बैंगल रिमूव करते जाएंगे और फिर धीरे धीरे उसको जो भी है बाउंड्री क्लियर समझ में आने लग जाएगी। तो ये थी कि कलरिंग हम स्टार्टिंग कैसे करें। और ड्राइंग जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो हमेशा हम एक नॉर्मल क्रेयॉन्स ना लेके ये ट्रायंगल क्रेयॉन का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल क्रेयॉन्स में बच्चे की ग्रिपिंग अच्छे से बन जाती है। और जो नॉर्मल क्रेयॉन्स होते हैं उसमें बच्चों को पकड़ने में प्रॉब्लम होती है, जिनको ग्रिपिंग प्रॉब्लम होती है उनको यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आती है। तो हम हमेशा ये ट्रायंगल क्रेयॉन का यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर जब बच्चा हम बैंगल्स पे करने लगेगा आपका कलर, और फिर जब हम बैंगल धीरे धीरे से हटाने लगेंगे और उसे बाउंड्री लाइन समझ में आने लगेगी तो फिर हम ऐसी कोई भी ड्राइंग बुक लेंगे जिसमें पिक्चर्स बहुत क्लीन हो और बच्चे को समझ में आए और उसको बाउंड्री लाइन समझ में आए, तो फिर हम इस पे कलरिंग कराएंगे। हम कलरिंग एक्टिविटीज़ बच्चे के संग डेली करेंगे कि जब तक कि बच्चा अच्छा लिखना शुरू ना कर दे, क्योंकि उससे ग्रिपिंग पे बहुत फ़र्क पड़ता है और राइटिंग स्किल भी बहुत इम्प्रूव होती है और सेटिंग भी बच्चे का बढ़ता है। अब बात आती है फर्स्ट एक्टिविटी हमने आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब बच्चे की शुरुआत, अब हमें राइटिंग की शुरुआत करना है।
और उससे पहले बच्चे को थोड़ा सा ट्रेसिंग कराना शुरू करना है। पर वो जो ट्रेसिंग हम वो कराएंगे, वो सबसे पहले हम स्टार्ट आपकी नोटबुक पे ना करके इस तरह से, जैसे कि मैंने यहाँ पे सूजी ली है, या तो सूजी ले लेंगे या सैंड ले लेंगे, या कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे हम ट्रेस कर सकते हैं, उस पे हम ट्रेसिंग करवाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट ले लिया, जिसमें ये है सी, ये सबके पास ही होता है। तो मैंने इसके अंदर का ये जो सी था वो निकाल दिया है, और फिर हमने इसको ऐसे सूजी में रख दिया, और बच्चे से हम कहेंगे कि वो फिंगर से इस पे सी बनाएगा, ऐसे। तो वो फिंगर से सी बनाएगा तो इसमें सी बन जाएगा। और या फिर राइटिंग कराना शुरू करेंगे बच्चे को, तो सबसे पहले हम 2-3 चीज़ों का ख्याल रखेंगे। पहली चीज़, जो हम ये इस तरह की 3 लाइन्स की कॉपी लेंगे, पर उस कॉपी में ना करा के उसको हम इनलार्ज करा लेंगे इस तरह के A4 शीट में, और इसमें हम राइटिंग कराना स्टार्ट करेंगे बच्चे को। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसे लिख रखा है, इस तरह से राइटिंग कराना स्टार्ट करेंगे। और साथ में हम जो पेंसिल लेंगे वो भी हम ये ट्राइंगल पेंसिल लेंगे, जिससे बच्चे के ग्रिपिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, या तो ग्रिपर पेंसिल भी ले सकते हैं। साथ में हम एक ऐसी एक शीट भी बनाएंगे जो एक्टिविटी शीट होगी, जिसमें कि ये लाइन से रिलेटेड है, स्टैंडिंग लाइन, स्लाइडिंग लाइन, और ये सी कर्व से बनी हुई है। तो इस तरह की हम एक एक्टिविटी शीट भी लेंगे, तब हम बच्चे की राइटिंग कराना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस एक्टिविटी शीट को कराएंगे, उसके बाद हम बच्चे को इस पर राइटिंग करना शुरू करेंगे। जब भी हम राइटिंग स्टार्ट करेंगे तो राइटिंग की शीट के संग एक ऐसी एक्टिविटी शीट बनाएंगे, और बच्चे से उससे भी सबसे पहले उसे कराएंगे, तब हम उसको राइटिंग की शीट देंगे। क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चे का इंटरेस्ट जनरेट होगा। अगर हम डायरेक्ट खाली राइटिंग शीट कराएंगे तो बच्चे बोर हो जाते हैं और वो करते नहीं है, क्योंकि इसमें भी वही चीज़ है जो कि हम राइटिंग में करने जा रहे हैं। जैसे ये मैंने स्टैंडिंग लाइन बनाई हुई है, और ये स्लाइडिंग लाइन, दोनों तरफ स्लाइडिंग लाइन बनी हुई है, और ये स्माइली में मैंने सर्कल बनाया है, और सी कर्व है, डाउन सी कर्व और अप सी कर्व है ये। और साथ में मैंने यहाँ पे हट बनाई है, उसमें भी ये हमारी स्लीपिंग लाइन बनी हुई है, स्लाइडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। तो बच्चे की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और बच्चे को इंटरेस्ट भी आएगा। जैसे इनाया ये हमें करके दिखाएगी, इनाया इसको बनाएंगे, वेरी गुड। तो ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है कि नीचे वाले में, हाँ इसमें, हाँ हम अपने बच्चे की राइटिंग करना शुरू करेंगे, और अगर हम उस पर वर्कआउट करेंगे तो आगे भी बच्चे की हमारी राइटिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। एक वो हमारा बच्चा भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह लिख सकता है। तो प्लीज़ इस तरह से वर्कआउट करिए और अपने बच्चे की राइटिंग को इम्प्रूव करिए, या राइटिंग करना स्टार्ट कराइए। हाँ, अगर मेरा वीडियो प्लीज़ पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।